हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं इंग्लिश की क्लास को। यहाँ पर ये इंग्लिश की क्लास हम कर रहे हैं। मैंने आपके इंग्लिश ग्रामर के सेक्शंस को लिया था, जहाँ पर आपको मैंने जो बेसिक सेंटेंस के बारे में था वो बताया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में था। आज सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल्स को और करेंगे ताकि काफ़ी क्लियर रहे, और भी जो चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके हम करते चलेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपके रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट रहेगी, रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, सितंबर में अब नहीं ही आ रहा है फिलहाल के लिए, तो अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ रहेगी अपडेट की जाएगी। और आप सबको व्हाट्सएप पे मैंने जो चैनल क्रिएट किया हुआ है वहाँ पर भी आप लोग को लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आप टेलीग्राम बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं या जो भी पर्पज़ है, तो इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप उस पर हमेशा लाइफ टाइम के लिए मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप कभी भी इंस्टॉल नहीं मारने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी कि लाइफ स्पैन तक आप लोग शालिनी क्लासेस से टच में रहेंगे और जानते भी रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में हमें यहाँ पर वन बाय वन करके क्या पढ़ना है और क्या समझना है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करके अलग अलग कर पाएँ। बाकी फिर हम और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जांपल है, आई वेंट अ न्यू कार। आई वॉन्ट अ न्यू कार, वेंट नहीं, आई वॉन्ट अ न्यू कार। तो यहाँ पर आई जो है वो एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, और वॉन्ट अ न्यू कार जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मिस रूपा इज टॉकिंग द क्लास। मिस रूपा इज टॉकिंग द क्लास। तो यहाँ पे मिस रूपा जो है कोई मैम है, उनके बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर कहलाएंगी। इज टॉकिंग द क्लास ये यहाँ पर आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, द अम्ब्रेला इज ब्लू। द अम्ब्रेला इज ब्लू, तो द यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, एंड अम्ब्रेला इज ब्लू यहाँ पर जो है वो प्रेडिकेट की तरह इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट वन है, दे एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर। ईट नहीं, ऐड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है, और ऐट पिज़्ज़ा फॉर डिनर ये प्रेडिकेट में आएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट आर लर्निंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स आर लर्निंग, तो स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, आर लर्निंग इंग्लिश जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। रोहन हैज़ अ नाइस कलेक्शन ऑफ मार्बल। तो रोहन जो है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, और नाइस कलेक्शन द हैज़ अ नाइस कलेक्शन ऑफ मार्बल जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ निटिंग अ स्वेटर। सी इज़ निटिंग अ स्वेटर, सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इज़ निटिंग अ स्वेटर यहाँ पर जो है वो प्रेडिकेट में है। नेक्स्ट देखिए, मदर इज़ गोइंग टू द टेम्पल। मदर इज़ गोइंग टू द टेम्पल, तो मदर यहाँ पर जो है वो एक सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू द टेम्पल जो है प्रेडिकेट है। आगे बढ़िए, द चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर हिज फादर। द चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर हिज फादर, तो द चाइल्ड जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वेटिंग फॉर हिज फादर जो है वो प्रेडिकेट में है। द डॉग टुक द बॉल ऑफ थ्रेड। द डॉग टुक द बॉल ऑफ थ्रेड, द डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है, टुक द बॉल ऑफ थ्रेड यहाँ पर प्रेडिकेट में काउंट होगा। आगे बढ़िए, द लायन वॉज हंग्री। द लायन वॉज हंग्री, तो द लायन जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज हंग्री जो है वो प्रेडिकेट में आएगा। नेक्स्ट वन है, द मदर एंड द डॉटर वर हैप्पी टू हियर द न्यूज़। द मदर एंड द डॉटर वर हैप्पी टू हियर द न्यूज़। द मदर जो है वो सब्जेक्ट में है, एंड ऑल द सेस पार्ट जितने भी हैं आपके, वो सभी के सभी प्रेडिकेट में काउंट होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आ भी सकता है। आगे बढ़िए, श्याम एंड राम हैव बीन सेलेक्टेड। श्याम एंड राम हैव बीन, तो श्याम एंड राम जो है वो सब्जेक्ट है, हैव बीन सेलेक्टेड जो है वो प्रेडिकेट में है। यू एंड ही शुड लीव दिस प्लेस एट वंस, तो यू एंड ही जो है वो सब्जेक्ट है, शुड लीव दिस प्लेस एट वंस ये प्रेडिकेट में है। द पुअर मैन हैड नथिंग टू ईट, तो द पुअर मैन जो है वो सब्जेक्ट है, हैड नथिंग टू ईट जो है वो प्रेडिकेट में आएगा। आगे बढ़िए, लाइफ मीन्स फन। लाइफ मीन्स फन, तो लाइफ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में आएगा। द मीन्स फन जो है वो हमारा प्रेडिकेट में आएगा। हर ग्रैंड मदर कुक फूड इन द किचन, तो हर ग्रैंड मदर सब्जेक्ट में आएगा, कुक फूड इन द किचन आपका प्रेडिकेट में आएगा। आगे बढ़िए, डायमंड कट डायमंड। डायमंड कट डायमंड, तो डायमंड यहाँ पर सब्जेक्ट है, कट डायमंड यहाँ पर प्रेडिकेट में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, सी पंच द फिल्दी बॉय। सी पंच द फिल्दी बॉय, तो यहाँ पर सी जो है सब्जेक्ट में, पंच द फिल्दी बॉय ये आपका प्रेडिकेट में है। प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो प्लीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट में है, सही सब जितने भी है सबके सब प्रेडिकेट में। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हैं, और अगर एक दो आते भी हैं तो आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? कल मैंने पढ़ाया था, इसलिए अभी मैंने कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया, और फटाफट मैं सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाती गई। ये करने का प्रॉफिट ये है कि जब मैं आपके टेस्ट लूँगी लाइव आके, तब आपके इसके रिप्लाई आपको करने होंगे, और आपको ऐसे ही फिगर आउट करते हुए फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तब मैं आपको ये देखूँगी कि कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, चलिए
अब बात आती है मेन पार्ट की, जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है, वो यहाँ पर क्या है वो समझेंगे, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आज का टॉपिक है। बेसिक काम ग्रामर है, फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों अलग अलग होता है, इसके लिए कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, तो आप कहेंगे मैम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 8 अलग अलग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिसमें से हम 8 के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगी। तो आपकी इंग्लिश की जो क्लासेस है वो थोड़ा ज़्यादा चलेंगी, इंग्लिश और मैथ दोनों, क्योंकि इंग्लिश में जितनी चीज़ें दी गई हैं, हमें इंग्लिश जो है सेकंड में फोर्थ की, फोर्थ में सेकंड की, ऐसे हमें इंटरचेंज करके आती है, जो कि आप ये बात जानते हो। तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है ये क्लास लेने के बाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर कर पाऊँ। सबसे पहले नाम आते हैं 8 के, तो नाम देखते हैं। तो नाउन है पहला, प्रोनाउन है दूसरा, एडजेक्टिव है तीसरा, वर्ब है चौथा, एडवर्ब है पांचवा, प्रीपोजिशन है छठा, कंजक्शन है सातवां और इंटरजेक्शन है आठवां। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिनको हम हिंदी में बगल में भी नाम लिख दिए हैं, ताकि आपको वो चीज़ थोड़ा रिमेंबर रहे। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये जो होता है ये नेमिंग वर्ड भी कहलाता है, क्योंकि ये किसी ना, इसलिए चाहे किसी स्थान का नाम है तो वहाँ के बारे में है, क्योंकि स्थान का नाम होता है ना, राजस्थान तो एक नाम है। तो एनीथिंग है, तो यहाँ पर क्या, पर्सन है, राम है, तो वो भी एक नाम है। तो कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी सामान का नाम हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उसको नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो नाम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो हमें अक्सर जो है सेंटेंस और क्वेश्चंस में नाउन प्रोनाउन है कुछ फाइंड करने को आ गया, तो अलग अलग तरीके से हमें प्रश्न बनते हैं, जिनकी हमें अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर नाउन के बारे में, एक नाउन की डेफिनेशन क्या हुई और नाउन के 2-3 एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए, जिस तरीके से कॉपी में लिखने को आएगा, आपके लिए बहुत ईजी भी आएगा। तो नाउन के बारे में यहाँ पर ये बातें हैं, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए हुए, आप देख सकते हैं। तो पहला आपके लिए मोहन है, दूसरा दली है, तीसरा क्लास जो है वर्ग है, गोल्ड सोना है, हॉर्स हॉनेस्टी। तो ये आप कह सकते हो, ये यहाँ पर इतने सारे आपको मोहर है, ठीक है, मोहन है, दिल्ली है, क्लास है, गोल्ड है, हॉर्स है, हॉनेस्टी, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सब के सब आपके नाउन है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोनाउन की बात करते हैं, तो प्रोनाउन के बारे में है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, ठीक है। हम ये बात बहुत पहले से जानते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह पर, जैसे राम के बारे में बात करते हैं, या हम जैसे अंकित के बारे में बात करते हैं, तो अंकित अंकित इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अंकित इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अंकित इज़ वेरी टॉल, अंकित इज़ टू मच फूडी, अंकित इज़ टू मच गुड लुकिंग, अंकित इज़ वेरी नाइस, अंकित इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अंकित राइड कार वेरी फास्टली। अंकित 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 अंकित, मैंने 4 से 5 बार मैंने अंकित का नाम लिया। तो इसी चीज़ को जो बार बार अंकित 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 रिपीट हो रहा है, ये तो सब्जेक्ट है, अंकित नाउन है, सब्जेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार हमें अंकित का नाम ना लेना पड़े। तो हम उस जगह पर क्या यूज़ करेंगे, तो हम लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं, लड़के के लिए हिज यूज़ करते हैं। तो हम अंकित की जगह पर अगर ही यूज़ करेंगे तो शायद वो पढ़ने में भी वो काफ़ी अच्छा लगेगा और सही भी रहेगा। तो प्रोनाउन वही होता है जो नाउन की जगह पर, क्योंकि अंकित जो है वो एक नाउन है, अंकित का जो नाम है पढ़ रहा है वो एक नाउन है, और इस अंकित के नाम को हम बार बार यूज़ करने के बजाय अगर हम ही यूज़ कर ले रहे तो ये प्रोनाउन बन जाता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, अंकित के नाम की जगह पर यूज़ हुआ, तो ये प्रोनाउन होता है। आगे बढ़िए, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, तो आई हो गया, ठीक है, वी हम लोग हैं, कई लोग हैं तो हम वी यूज़ करते हैं, यू ये भी प्रोनाउन है, दे वे लोग हैं तो प्रोनाउन यूज़ हुआ, ही है, शी है, इट है एंड दे है। तो ये यहाँ पर आपके क्लियर हो गए, समझ में आई बात।
चलिए इसी के साथ जिस दिन आप लोग के रिजल्ट आएंगे उस दिन हम लोग लाइव क्लासेस तो करेंगे, ऑलरेडी सी बात है। तो आप लोग बिना कहे अपने रिजल्ट को शिव सर को भेजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, देखूँ कि किसका कितना अच्छा है और क्या है। उम्मीद है बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा और इस अक्टूबर में ही है। बस ये एक विश करिए कि नवरात्र से पहले मिले, क्योंकि फिर हॉलीडेज हो जाएगा, फिर छुट्टियाँ हो जाएगी, लोग बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं चाहती हूँ कि 15 अक्टूबर से पहले अब रिजल्ट हर हाल में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में क्या, एडजेक्टिव को डिफाइन करिए और उसके एग्जाम्पल याद रखिए। तो ये कह सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वालिफाई नाउन को, क्वालिफाई करने का प्रोनाउन को। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस कॉल्ड एडजेक्टिव, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आई बातें। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस कॉल्ड एडजेक्टिव, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी बहुत ही छोटी सी डेफिनीशन यहाँ पर हो गई। जैसे गुड है, बैड है, बिड है, लॉन्ग है, टॉल है, रेड पेन है, ठीक है। तो ये सारे इसमें एडजेक्टिव है। बहुत सारे एग्जेक्टिव के एग्जाम्पल्स है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बट अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, वर्ब। वर्ब के बारे में क्या है, वर्ब इज अ वर्ड विच शो समथिंग इज बीइंग डन। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में ये दिखाता है, तो प्रदर्शित करता है या शो करता है, डिस्प्ले करता है कि कोई चीज़ हुई है, कुछ काम हुआ है। वर्ब इज अ वर्ड विच शो समथिंग इज, जो शो समथिंग इज बीइंग डन। जैसे प्ले है, रीड है, वॉक है, टीच है। तो ये सभी सभी क्या है, सभी के सभी वर्ब हैं जिनको हम ध्यान रखें। वर्ब इज अ वर्ड विच शो समथिंग इज बीइंग डन। तो जो सब्जेक्ट है, राम है तो राम खेल रहा है, तो प्ले वर्ब है। पढ़ रहा है तो रीड, पढ़ना है, काम है, क्रिया एक्टिविटी है, वॉक है, टीच है, कम है, टॉक है। तो ऐसे बहुत सारे, ईट है, सबके सब क्या है, वर्ब हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में क्या बातें करते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये कैसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। समझ में आई बात। एडवर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जैसे स्लोली, वेरी, ब्यूटीफुली और ब्रेवली, ठीक है। मेरे बच्चे आ गए मेरे घर में दिख रहा है, आवाज़ आ रही है आप लोग को। टाइमिंग हो चुकी होगी ना, आई थिंक इस समय 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं। ऐसे सुबह भी बोलते हैं, ऐसे शाम को भी बोलते हैं। चलिए ये है तो एडवर्ब की क्लासेस में। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो एडवर्ब के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा बताई और उसके कुछ एग्जांपल्स बताए। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब के बारे में हो गया। आगे बढ़िए, कुछ एग्जांपल्स है, क्विकली है, केयरफुली है, केयरली है, लाउडली, इस तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट। प्रीपोजिशन में क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, show its relation to some other in the sentence. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other in a sentence. Preposition एक ऐसे words होते हैं जो noun बिफोर अ नाउन, नाउन कोई लिखी है, कोई प्रोनाउन लिखा है सेंटेंस में, उसके पहले यूज़ होते हैं और वो जो उसमें अदर सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ एक रिलेशंस को बिल्ड करते हैं या दिखाते हैं। तो जैसे इन है, ठीक है, और इनटू है, इनटू द कार, ठीक है, इन द बॉक्सेस, ठीक है, ऑन पे, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द वार्डरोब, एट है, एट द प्लेस, एट द टैब। आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रिलेट करके लिख सकते हैं। तो इन है, इनटू है, ऑन है, एट है, टू है, विद है, विदाउट है, ऑफ है, एमंग है, बिटवीन है, अंडर है, ओवर। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब के सब हैं। आपको MCQ जो आते हैं, चाहे वो आपके डीलेट में आए, आपके टेट में आए, तो ऐसे दे देता है और कहता है कि फिगर आउट करिए कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन है। तो वहाँ पर ये एग्जांपल्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। चलिए इसी के साथ सातवां पॉइंट है जिसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, डेफिनेशन। मैं कंजक्शन के बारे में फिर बढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा इस बार टारगेट है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अच्छे से पढ़ा दूँ। टेंस के बारे में काफ़ी बढ़िया दिएगा, तो टेंस के बारे में तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक ग्रामर को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कंजक्शन के बारे में, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक साथ। जैसे एंड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम बट का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का यूज़ करते हैं, सो का यूज़ करते हैं, सिंस का करते हैं, बिकॉज का करते हैं, अदरवाइज करते हैं, और का करते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर का भी करते हैं। तो ये सारे के सारे आप जो हैं कंजक्शन है जिनको हम दो को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए मेनली सेंटेंस में यूज़ करते हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है। चलिए तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कोई सडन फीलिंग है या कुछ ऐसा सडनली हो गया है, तो कोई फीलिंग है, चाहे खुशी की बात हो या बैड की बात हो, कुछ भी हो, तो वो इमोशंस और कैसे हम जो चीज़ें निकलती हैं उनके लिए यूज़ कर देते हैं। आल्स, ओ, वाओ, ब्यूटीफुल, आह, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो, हुश, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो होते हैं ओवर, और आपकी क्लास भी मैं करना चाहूँगी ओवर। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त क्लास देख रहे हैं, सूफिया, नूर, मिनी, वाजिद। तो आप में से जो भी, शालिनी, काजल, आप में से जो भी बच्चे पीडीएफ्स बनाते हैं अपना उसका टीचिंग का, तो आपके पास आपकी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपने लेसन प्लान बनाए होंगे या आप बनाएंगे, खासकर सूफिया, नूर, ठीक है, जिसकी भी राइटिंग अच्छी है, मैंने फिलहाल नहीं ध्यान है, लेकिन सूफिया आपकी बेस्ट है, और आप लोगों से जिसकी बेस्ट है, मेरे पास 2-3 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडीएफ प्लीज़ बना लीजिएगा अपने लेसन प्लान का और अपनी फ़ाइल का, और बनाकर चाहे आप मुझे मेल कर देंगे तो बेटर, नहीं करते तो शिव सर के पास भेज देंगे, तो शायद मेरे लिए वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग की बहुत लोग की चल रही है, बहुत लोग बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल एक बार ज़रूर रखिएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास करेंगे अब होवर। हम ऐसे छोटे छोटे क्लासेस पढ़ते रहेंगे, चीज़ें हमारी हो जाएंगी, और सारे सब्जेक्ट भी जो कुछ भी हैं, मैं आप लोग के साथ जिस दिन लाइव, जहाँ तक है कि मैं आपसे परसों लाइव मिलूंगी या कल का देखती हूँ जो भी सीन रहता है मैं उसके हिसाब से करूँगी। तो आप लोग की अगर अगर कल लाइव होती है, अगर, नॉट श्योर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा मेरे पास है, तो अगर होती है तो दोपहर की टाइम में प्रेफर करूँगी, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तकरीबन लंबी क्लास आपको करके अदर सब्जेक्ट जो और भी सब्जेक्ट हैं वो भी मैं 1.5 घंटे 1 घंटे में आपको 2-3 चैप्टर कवर करवा दूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजिली रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ पढ़ते हैं आगे, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, होता रहेगा। मैथ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा होता रहेगा, बाकी तो आप लोग थ्योरेटिकल कर भी लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।